नमस्कार, मैं प्रदीप राज डुगडुगी डिजिटल खबर में आपका स्वागत है। आइए लिए चलते हैं आपको खबरों की दुनिया में। खबरों की दुनिया में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दें। धनबाद के केंदुआड़ी अग्निकांड मामले में नगर आयुक्त रविराज शर्मा ने सहायक नगर आयुक्त के नेतृत्व में 7 सदस्यीय जांच टीम गठित की है। टीम में सहायक नगर आयुक्त दीपक कुमार, सहायक अभियंता सह टाउन प्लेनर विनय कुमार सिंह, नगर प्रबंधक रजनीश लाल, कनीय अभियंता राजेश कुमार, कार्तिक उपाध्याय, कनीय अभियंता इलेक्ट्रिक दीपक कुमार, वार्ड सुपरवाइजर ओम प्रकाश चौहान को सौंपी गई है। साथ ही भवन एवं घटना का संपूर्ण जांच प्रतिवेदन 4 दिन के भीतर यानी 18 नवंबर को जमा करने का आदेश दिया गया है। बताते चले कि सोमवार की रात केंदुआड़ी थाना क्षेत्र के जेवर पट्टी में मकान और दुकान में लगी भीषण अग्निकांड में एक ही परिवार के महिला और बच्चे समेत 3 लोगों की गई जान चली गई थी। इस हादसे ने आशीर्वाद टावर अग्निकांड और हाजरा हॉस्पिटल अग्निकांड की याद ताजा कर दी है। 2023 के जनवरी माह में मात्र 3 दिनों के अंतराल पर हुई दोनों घटना में 19 लोगों की जान गई थी। धनबाद गैंगस्टर प्रिंस खान अब जल्द ही धनबाद पुलिस के गिरफ्त में होगा। प्रिंस के लिए पैसों का ट्रांजैक्शन देखने वाला मुख्य सहयोगी वीर सिंह पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। आज एसएसपी संजीव कुमार ने अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस की गिरफ्त में आया वीर सिंह प्रिंस के द्वारा मांगी जाने वाली रंगदारी का पैसा अकाउंट के जरिए दुबई प्रिंस के पास पहुंचा रहा था। पूछताछ में इसके द्वारा संचालित होने वाले 40 बैंक अकाउंट की जानकारी मिली है, जिसमें 17 अकाउंट खंगालने के बाद करीब 35 लाख रू ट्रांजैक्शन हुई है। इसके पास से दुबई की मुद्रा 65 दिरहम भी बरामद की गई है। एसएसपी ने बताया, प्रिंस दुबई में है। यह पहले ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आ चुका है और अब वीर सिंह के पक डढ़े जाने के बाद यह बात पुख्ता हो चुकी है। वीर सिंह 1 माह में 2 बार दुबई जा चुका है। एसएसपी ने बताया, वीर सिंह की गिरफ्तारी धनबाद के गोविंदपुर से की गई है। वीर सिंह दिल्ली में रहकर गिरोह के लिए काम कर रहा था। एसएसपी ने कहा कि प्रिंस पर पुलिस का लगातार शिकंजा कसे जाने के बाद उसकी जड़ें कमजोर पेड़ी डिढ़ती जा रही है और अब वह असहाय हो चुका है। जल्द ही प्रिंस भी सलाखों के पीछे होगा। ऊपर चलो पिछले दिनों कुछ घटनाएं जो ऑर्गेनाइज क्राइम के द्वारा इस धनबाद क्षेत्र में किया गया था, उसके अनुसंधान के क्रम में जो हम लोगों ने एक विशेष टीम बनाई थी। विशेष टीम इसके अपराध कर्मियों के साथ साथ जो इसका फाइनेंशियल ट्रैक है, इसका जो पैसे का लेन देन होता है या पैसे किस प्रकार से दुबई तक जा रहे हैं, उसका हम लोगों ने प्रॉपर्ली ट्रैक किया है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट उसका जो फाइनेंशियल ट्रैक को मैनेज करने वाला बंदा है, ये पकड़ा गया है। इसका नाम वीर सिंह है। ये गाज़ियाबाद का रहने वाला है और इसने दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में करीब 40 ऐसे अकाउंट खुलवाए थे, जिसके थ्रू ये उससे से कुछ अकाउंट से ये जो क्रिमिनल्स जो घटनाक्रम को अंजाम देते थे उसको ये पैसे देता था, और कुछ अकाउंट्स का जो ट्रांजैक्शंस है वो दुबई शारजाह में इसका लगातार हुआ है, जो अभी तक हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन में मिला है। तो हम लोगों ने अभी इसके जो कुछ अकाउंट्स हैं उसका सारे डिटेल्स प्राप्त किया है, क्योंकि ये कल ही पकड़ा गया है। बाकी फर्दर हम लोग इसके अन्य अकाउंट्स, टोटल 40 अकाउंट ऐसे पता चले हैं जो इस ऑर्गेनाइज गैंग के लिए ये 40 अकाउंट खोले गए थे, जिसका ये विभिन्न नामों से, कोई अपने कई रिलेटिव्स के नाम से, अपने दोस्तों के नाम से इसने खुलवाए थे। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट आदमी है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में उसकी मदद करता था।
हम लोगों ने उसको गिरफ्तार किया है। ये गाज़ियाबाद का रहने वाला, इसका नाम पूरा नाम वीर सिंह है। ये पिछले कुछ दिनों से जब हमने इसका जो पिछला फाइनेंशियल ट्रैक्ट वाला बंदा पकड़ा था, उसके बाद से ये काम शुरू किया था। लेकिन जो इसकी जो ये पिछले 1 महीने में 2 बार दुबई भी गया है। इसके पास हम लोगों ने करीब 65 दिरहम भी पकड़े हैं। कितने पैसे का ट्रांजेक्शन कराया गया? अभी तक जो पता चला है करीब जो अभी तक हम लोगों ने जो ट्रांजेक्शन्स अभी तक लिया है, उसमें से करीब 30-35 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन्स अभी दिख रहा है। बाकी अन्य जो भी इसके अकाउंट्स है उसका भी सारा डिटेल्स लिया जा रहा है। तब हम इसको बताएंगे। गिरफ्तार तो हम लोगों ने यहीं से किया है, लेकिन ये बंदा दिल्ली में रह करके सारा काम करता है। और पूछताछ में इनके संगी साथी कौन है सर? इसके और भी जो अभी हम लोग इसका जो टोटल ट्रैक्ट है उसको हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हमारी एक पूरी टीम लगी हुई है। एक हमारे जो एसपी, दोनों एसपी हैं, दोनों एसपी के साथ साथ हमारे जो डीएसपी अरविंद हैं, अमर हैं, वो भी लगे हुए हैं। पूरी एक टीम हम लोगों ने इसमें लगा रखा है। और जो इसका, ताकि जो भी फाइनेंशियली जहाँ जहाँ इसकी पकड़ दिखाई पड़ेगी, वहाँ पर हम लोग इसके विरुद्ध काम करेंगे। अभी बताया ना करीब माइथन पब्लिक स्कूल में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई गई। बाल दिवस के रूप में आयोजित पंडित नेहरू की 134वीं जयंती के अवसर पर स्कूल के विद्यार्थियों ने पंडित नेहरू के जीवन पर प्रकाश डाला एवं उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता बताया। उनकी वैज्ञानिक सोच को सराहा गया। इसके अलावे छात्राओं ने नृत्यों एवं गीतों की प्रस्तुति के साथ पंडित नेहरू का स्मरण किया। सिगरेट नहीं दी तो बदमाशों ने मार दी गोली, लड़की की मौत। पटना। बिहार की राजधानी पटना से कुछ ही दूरी पर पंडारक थाना क्षेत्र में बदमाशों ने सिगरेट नहीं देने पर एक लड़की को गोली मार दी। स्थानीय लोगों ने लड़कों को अस्पताल पहुंचाया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पंडारक थाना क्षेत्र की पुलिस ने बताया कि जिले के मझला बिघा गांव में सोमवार रात 14 वर्षीय कुमकुम कुमारी अपने पिता के किराने की दुकान पर बैठी थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने उससे सिगरेट मांगा। पैसे नहीं देने पर लड़की ने सिगरेट देने से मना कर दिया, जिससे वे लोग आरोपी नाराज हो गए और बदमाशों ने लड़की पर गोली चला दी। घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। इस बीच गोलियों की आवाज सुन आसपास के लोग मौके पर पंडारक थाना अंतर्गत कल रात्रि में मंझला बीघा गांव में एक घटना प्रतिवेदित हुई है, जिसमें एक लड़की जो कि 16 वर्ष की है, उसकी कल रात्रि में गोली मार के हत्या कर दी गई। जो घटना का कारण है वो ये है कि जो लड़की है वो एक दुकान चलाती है और उस पे गांव का ही एक अभियुक्त जो कि कल रात्रि में उसकी दुकान पे आया, सिगरेट उसने मांगा और नहीं देने के कारण गुस्से में आके उसने गोली फायर कर दिया, जिससे उस लड़की की वहीं पे ही मृत्यु हो गई है। एएसपी बाढ़ के नेतृत्व में जो अभियुक्त है उसके विरुद्ध छापामारी की जा रही है और जल्द से जल्द इसको अरेस्ट किया जाएगा। उत्तरकाशी आपदा में फंसे हुगली के जयदेव परिवार ने बेटे को सुरक्षित निकालने की अपील की। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग ढह गई। इसमें 40 मजदूर फंसे हुए हैं। इनमें बंगाल के 3 प्रवासी श्रमिक भी शामिल हैं। इन्हीं में से एक हैं हुगली के जयदेव प्रमाणिक। उनके माता पिता एक करीबी रिश्तेदार के घर काली पूजा उत्सव में शामिल होने के लिए दुर्गापुर आए थे। वहां पहुंचने पर उन्हें खबर मिली कि बेटा सुरंग में फंस गया है। ये खबर मिलने के बाद घर और बेटे से दूर जयदेव का परिवार बेहद चिंता में दिन गुजार रहा है। जयदेव की मां के आंसू नहीं रुक रहे हैं। पिता ने अनुरोध किया कि उनके बेटे को अच्छी हालत में लौटाया जाए। जयदेव के पिता तापस प्रमाणिक ने कहा, दुर्गापुर आने के बाद पुलिस ने मुझे फोन किया और कहा कि मेरा बेटा सुरंग में फंस गया है। वह थोड़ा घायल हो गया था, लेकिन अब वे ठीक हैं। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी डिजिटल खबर। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।